Hello friends, welcome to Forex Raja, your official channel for USD INR spot analysis. तो दोस्तों, for people who are looking for English analysis, forward the video to the middle of the video. The second part of this video has the English analysis. I'll start with हिंदी. तो दोस्तों, जैसे हमने देखा आज भी एक ऐसा दिन जहाँ पे कोई रेंज नहीं बनी। मैंने कल आपको एक बोला था रेंज, आपको क्लियरली बोला था यहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने आपको कल बोला था 82.2 और 82.4 ये होगा रेंज। और अगर 82.4 के ऊपर गया तो 82.45 तक हम देखेंगे, 82.45 तक हम देखेंगे। अगर 45 के ऊपर गया तो बाई करेंगे। बट आज पूरा दिन आपने देखा यहाँ पे 82.4 के पास गया ही नहीं। बस एक रेंज में यहाँ से 82.2 तक आएगा, 2 के पास बाइंग होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर 82.2 के पास बाइंग होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ आता है। तो एक रेंज में अभी ये स्टक हो गया है फ्रेंड्स। तो ये मेरा पहला ऑब्जर्वेशन है। और आगे का कल का क्या होगा, कल के लिए फ्रेंड्स, आज शाम को इंडिया का डेटा आने वाला है, सीपीआई का, यूएस का पीपीआई का डेटा आने वाला है 6 बजे को, और सीपीआई का डेटा आने वाला है 5:30 बजे को। ये दोनों डेटा के ऊपर कुछ मूवमेंट होने की संभावना है या चांसेस है, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ देख रहे हैं ये हो गया 4 दिन। 4 दिन तक हम यही रेंज में फंसे हुए हैं, यही रेंज में हम फंसे हुए हैं, या 82-40 ये रेंज तक हम फंसे ही हुए हैं 4 दिन से। फ्लैट 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 फ्लैट, या इधर से ऊपर जाएगा या इधर से ब्रेकडाउन आएगा अगर डेटा फेवरेबल नहीं है। तो ये हो सकता है कल का ट्रेड में। तो हम देखते हैं कल के ट्रेड के लिए हमें प्रिपरेशन क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ 1 आवर चार्ट पे फिर से हमारे प्रिपरेशन के लिए। और ये 1 आवर चार्ट में फ्रेंड्स वेरी सिंपल, मेरा व्यू अभी भी वही है कि मैं देखूँगा ये लेवल जो है 82.45। अगर स्पॉट 82.45 के ऊपर जाता है तो अगला टारगेट आता है 82.55। और अगर 82.55 के ऊपर स्पॉट रहता है 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो नेक्स्ट आएगा 82.67। और अगर 82.67 के ऊपर स्पॉट ट्रेड करता है या सस्टेन करता है, फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वही 82.83 और फिर 83। ये ऊपर के सबसे हाईएस्ट लेवल टारगेट हैं। बट हम फिलहाल देखेंगे टारगेट यहाँ तक। अगर 6-7 के ऊपर ही ट्रेड करता है, न्यूज़ अच्छा आया, बहुत ही फेवरेबल आया डॉलर के लिए, तो हम ये लेवल देखेंगे। अगर इसके ऊपर गया तो कल का ट्रेड के लिए ये आएगा और 83 भी आएगा। अगर हम जाते हैं नीचे, मतलब ये लेवल, अगर कल स्पॉट समझ लीजिए न्यूज़ बहुत ही ख़राब आया डॉलर के लिए और गिरावट आई, तो हम पहला लेवल देखेंगे 82.2। और अगर स्पॉट 82.2 के नीचे ट्रेड करता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 82.15। 82.15 के बाद 82.1। अगर 82.10 को 10 मिनट से नीचे रहता है या स्पॉट 82.1 के नीचे रहता है 10 मिनट तक, तो नेक्स्ट टारगेट आएगा 82.04। और फिर आएगा लास्ट मेरा टारगेट जो है 81.94। ये नीचे के तरफ के टारगेट्स हैं, ये बहुत ही नीचे का टारगेट है। अगर 82.04 को तोड़ेगा और 82.10, और ये सारे नीचे के टारगेट आ सकते हैं अगर आज शाम का डेटा जो आ रहा है वो बहुत गंदा हो तो, और रुपी को फेवर करता हो तो, वरना अपसाइड के ये टारगेट्स आ सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये दोनों नंबर्स याद रख लीजिए, 82.45 और 82.2। और सपोर्टिंग नंबर्स या आगे का रेसिस्टेंस जो तोड़ने वाला नंबर्स और नीचे का सपोर्ट का नंबर्स भी याद रख लीजिए फ्रेंड्स। इससे आपको कल ट्रेड लेने में आसानी होगी। एक और बात है, परसों एक्सपायरी है, फ्राइडे को एक्सपायरी है और कल थर्सडे है। कल कोई भी ट्रेड लेने के लिए आप थोड़ा वॉल्यूम कम में ट्रेड कीजिए, क्योंकि कल प्रीमियम बहुत ही घटने वाले हैं। ट्रेडर सारे प्रीमियम को खाएंगे, तो आपको देख के वॉल्यूम कम वाला ट्रेड लेना पड़ेगा, या फ्यूचर्स में लो या ऑप्शंस में, पर कम वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए। उससे आपको कैपिटल सेव होगा और आपको एक व्यू मिलेगी कि ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं आज के शाम के डेटा के बाद। और आपको फ्राइडे एक्सपायरी के दिन अच्छा मौका मिलेगा बहुत ही सस्ते प्रीमियम में अच्छे ऑप्शंस लेने के लिए।
और फ्यूचर्स भी अच्छे प्राइस में मिलेगा आपको। तो कल एक दिन आप लो वॉल्यूम में ट्रेड कीजिए, ये मेरा सजेशन है। तो गुड लक फ्रेंड्स, देखते हैं कल क्या होता है। नाउ आई एम गोना डू माई एनालिसिस इन इंग्लिश for all my friends in English, right? So friends, as we can see, I am looking at a 15-minute chart over here. Let's look at a 15-minute chart over here. And हमारे 15 minute, when I look at my 15-minute chart, friends, for today, it's been a very simple day, a small day of consolidation again. Yesterday I told clearly I had put two levels, one level here, I had put one level here. I told this is my top level 82.4, this is my bottom level 82.2. If spot goes below 82.2, I had given levels. If spot goes above 82.4, I had said wait till 82.45, and if spot is going above 82.45, then it can go higher. This is what I had said. And you can see here the trade today, it came down till 82.2, buying started, it went up, again it came down, same 82.2, it went up, again it came down, and it's holding over here from a levels perspective, right? That means the trade is completely in a range bound area right now. So what can we expect for tomorrow? So friends, today evening there is a very important news coming on India data as well as US data. India CPI data and US PPI data is coming up at 6 o'clock, and that will be the trigger for the next move, is what I strongly feel. So what I'm going to do for tomorrow is very simple, or the levels that I'm going to watch for tomorrow is very simple. I will again draw the same two lines that we have been watching. This is 82.2 and this is 82.4. Okay, if spot tomorrow in the trading hours is trading above 82.4, then the next target is 82.45. If spot trades above 82.45, you can be on the buy side for the next target of 82.55, then 82.67. If spot is trading above 82.67 also, considering that the data will be very favorable to dollar, then you can look at a highest target of again 82.83 and 83. This will be extreme high target, but I want you to focus only till here. If at all tomorrow morning the opening goes above this, then you can look at these are the new upside targets in case the news today is favorable to the dollar. All right. On the contrary, if the news today is not favorable to the dollar and if rupee strengthens, then watch out for this level of 82.2. If we break 82.2, our next level is 82.15. If we break 82.15, the next level is 82.1. And if we break 82.1, the next level is 82.04. Okay, and if we break 82.04, the next level is 81.94. All right. So these are the downside levels if the evening data doesn't come well, because these are very critical supports which spot has always hit and always has bounced back onto an upside, but at the same time has not broken resistances on the upside, and it's in a range. All right. So today's evening news, let's see how it is, and tomorrow let's watch out at what level we can buy or sell USD INR. Friends, tomorrow is Thursday and day after is Friday. Friday is the weekly expiry. So I recommend you strongly to deal with small quantities tomorrow, because traders tomorrow will make all the premiums to us, will eat up all the premiums, and hence taking any OTM premium will be risky. So try to be in the average or in the median. So and make sure that you take a premium which is in the money, which does not have too much deviation, which normally I would recommend in my premium channel or in my Forex Raja Telegram channel. For those people who are new, if you want to be connected with me, you can join my Telegram channel. The link is in the description of this video. I hope you like this video, friends. Please do motivate me by subscribing to my channel. Stay connected with me on Telegram, and I would love to learn from you and also share my experiences in terms of trading USD INR. Thank you so much, friends. You all have a wonderful day ahead. We'll see you in the trade tomorrow.